शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम मरकुस 9 का आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें प्रायः सभी उपवास रखते हैं या करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए, परेशानियों के लिए, रुकावट के लिए, कुछ उपलब्धि के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बिल्कुल। तो आज जानेंगे उपवास और प्रार्थना। प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति लाया गया है जिसके मुंह से फेस निकलता है, गूंगा है, बहरा है। ये सब बातें बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके आत्मिक अर्थों के साथ हम जानेंगे, और जैसे हमने 1000 बार कहा है, सत्य जानेंगे और स्वतंत्र होंगे। तो क्या है स्वतंत्रता और सच्चाई जानने पर निश्चित जो मिलना ही है। तो चेलों ने प्रश्न किया कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, और उस व्यक्ति ने बोला तेरे चेलों ने नहीं निकाल पाए। ऐसी कौन सी घटना हो गई, क्या बात हुई? यहाँ बहुत विशेष है, इस पर ध्यान देना। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, समय है, उसमें ये कितना महत्वपूर्ण है हमें जानना। साधारण बात नहीं हुई थी, असफल हुए थे चेले। जबकि यीशु ने जब 70 को भेजा था तो कितने आनंदित होकर वापस हुए थे कि हम दुष्ट आत्माएं भी निकालते हैं। हर चीज़ का अधिकार देके के भेजे थे प्रभु यीशु ने। तो ये अधिकार भी याद रखिए, क्योंकि आगे जानेंगे अधिकार कब काम नहीं करता। गूंगा, बहरा और मुंह से फेस निकलना बहुत भयानक इसके आत्मिक खुलासे हैं। कई मसीह इससे पीड़ित हैं पर पता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहे थे मेरे पास लाओ, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मुख्य पद पे आते हैं मरकुस 9:29, जहाँ यीशु बोलते हैं यह जाति, ध्यान दीजिएगा, किसी रीति से नहीं निकल सकती, किसी भी रीति से नहीं निकल सकती, केवल प्रार्थना से। और कहीं कहीं पांडुलिपि में उपवास भी लिखा है, इसलिए हम प्रार्थना और उपवास को साथ लेकर चलते हैं। और आज प्रार्थना और उपवास का एक विशेष पहलू को छुएंगे और जानेंगे। क्या पहले चेले प्रार्थना नहीं करते थे? प्रार्थना सिखा बोला था ना, प्रार्थना नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। पर क्या बात हुई थी? मैं फिर कह रहा हूँ, ये असाधारण बात थी। और आज संसार में क्यों नहीं निकल पा रही है ये जाति? मैं कह रहा हूँ ये जाति, सिर्फ दुष्ट आत्मा नहीं, तो ये जाति विशेष श्रेणी की दुष्ट आत्मा। और इसके लिए आवश्यक है निरंतर आत्मिक सामर्थ्य और परमेश्वर की या परमेश्वर के साथ गहरी संगति। पूरा जान लीजिएगा, देखिएगा पूरा परिवर्तन हो जाना है। जो इस दुष्टता के जाल में फंसे हैं वो पूरा छुटकारा यीशु के नाम में। चेले नहीं निकाल पाए थे, ये याद रखिए। यीशु ने कहे मेरे पास लाओ। जब तक हम यीशु के पास नहीं लाएंगे, इसी के अर्थ को समझें। तो एक प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। और प्रार्थना सिर्फ मांगना, धरना, निवेदन, विनती करने के लिए जाना, ये हम पहले से जान रहे नहीं। इससे कहीं अच्छा है संगति के लिए, बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए। लूका 10:17 में कितने खुश होकर वापस हुए थे, और क्या शब्द निकला था चेलों के मुंह से? दुष्ट आत्मा भी अब हमारे अधीन है। मतलब वहाँ वो क्लियर हो गए कि ये अधीन है। तो वहाँ यीशु की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं, हमारे अधीन है। भूल गए कि अधिकार देकर भेजा गया था। ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में आप देखिए। जिनका प्रार्थना का जीवन है, वरदान मिले हुए हैं, क्यों संदेह और शंका में रहते हैं कार्यकारी होते हुए? जब तक वो घटित नहीं होता, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का समाधान आप सुनेंगे। ये तो जान लिए कि यीशु के नाम में वो अधिकार दिया गया था यीशु के द्वारा, इसलिए वो कार्यकारी था और वो होता था। जैसे हमको अधिकार दिया है, कार्यकारी कब होगा ये भेद भी जान लें। क्यों नहीं होता है वो भी पहचानें और सुने। तो पहला उत्तर है यीशु से अलग होकर स्वयं का प्रयास किया जाना। ये स्वयं के प्रयास हैं, अपनी इच्छाओं के प्रयास हैं, क्योंकि इस जाति को अभी नहीं समझे हैं।
तो ये रीति और अनुभव के आधार में प्रयोग करना, यही हो रहा है। और चेलों ने भी यही किया था कि मैं सामर्थी हूँ, मैं। तो जो प्रार्थना युक्त संगति है, उपस्थिति है, उससे अलग होकर ये कार्य हो रहे हैं संसार में, और इसी का लाभ उठा रहा है वो दुष्ट। तो ये विशेष जाति समझ गए, जो बाइबल में बड़ी स्पष्ट है, आकाश की वो सेनाएं। तो ये नहीं जानने के कारण प्रभु का वचन रहने के बाद भी उसमें आत्मिक धार नहीं है, और वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार नहीं है। और अधिकार कैसे मिलेगा? अधिकार कब कार्यकारी होता है? अधिकारी बोलने से कार्यकारी हो जाता है, वो दुष्ट आत्माएं सब जानती हैं। और डेविल और एविल, इसे जानना जरूरी है। आप डीमेंस कह सकते हैं, और इन सब के भेद खुल जाएंगे ये छोटे से वीडियो में। और ये आत्मिक अधिकार के लिए आत्मिक निकटता की ज़रूरत होती है, और उससे वंचित हैं, बड़े खुशी खुशी करना चाहते हैं, निश्चित है। पर वो दुष्ट किस तरह से स्वभाव बदलता है ये भी जानिए, और क्यों परिणाम नहीं आते हैं। अधिकार तभी काम करेगा जब वो आत्मिक जड़ों से जुड़ा हो, यीशु से जुड़ा हो, उपस्थिति से भरा हो, संगति में हो, बातचीत हो रही हो, समझ में आ रहा हो। बातचीत करके ही तो समझ में आता है, जैसे हमारी बातचीत हो रही है उपस्थिति में, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। निश्चित प्रभु यीशु से प्रेम है, उसके राज्य के लिए करना चाहते हैं, अलग अलग सब बातें हैं, पर जो मुख्य है वहाँ मैं है, मैं। और इसीलिए चेलों ने नहीं कर पाए थे, और आज भी नहीं हो रहा है। जो डीमंस, डेविल स्पिरिट हैं, उनसे छुटकारा लगता है, पर बंधवाई है। और किस रीति से क्यों बोल देते हैं कि दुष्ट आत्माओं द्वारा चंगाई हो रही हैं, इस चर्च में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वहाँ कार्य वो दुष्ट करने लग गया है। तो हमारी दैनिक क्या स्थिति है प्रार्थना की, बातचीत की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ? क्योंकि अधिकार तभी कायम रहेगा, अलग हटके नहीं। ये जाति बहुत ही उच्च स्तर की, लूसीफर को जानते हैं आप, आत्मिक अंधकार की शक्ति है, ये साधारण नहीं है। कैसा बुरा हाल हुआ था, जो झूठ के साथ थे, कैसे नंगा करके उनको सब कपड़े विहीन करके भगाई थी दुष्ट आत्मा ने, याद है? ये थोड़े थोड़े अंश रख रहा हूँ। तो अधिकार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्पष्ट है, वो अभिषिक्त अधिकार की बात कर रहा हूँ, अभिषिक्त आज्ञा की बात कर रहा हूँ। ये आज्ञा देकर भेजे थे, और मत्ती 28 आज्ञा देकर भेजी गई है, चेला बनाओ। तो अभिषेक के स्थिति में ना होने के कारण वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। वो भयानक दुष्ट आत्मा जो अंधकार की सर्वोच्च सत्ता है, जो दूसरे आकाश में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अधिकार बिना संगति के निष्प्रभावी है। तो बातचीत सीधे सिर्फ शब्दों पर निर्भर है नहीं, ये आत्मिक मिलन है, संगति, आत्मिक मिलन है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना, हम मिलने जाते हैं, मिलन के लिए जाते हैं, गुहार लगाने नहीं जाते, निवेदन विनती करने, उसका भी समय है, और बातचीत में वो बात रखी जाती है। तो प्रार्थना का असली अर्थ समझ लीजिए, आत्मा का परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को सीधा करना, निर्णय या विचार के अधीन करना, या अधीन रखना। परमेश्वर के सामने आत्मिक मिलन, आत्मा का मिलन अगर हम चाहते हैं, तो उसके सामने अपने आप को सीधा करने का अर्थ समझ रहे हैं? उन सब चीज़ों से अलग कर देना, आड़ी तिरछी बातें, मैं से। आत्मा का मिलन, बातचीत तब सार्थक है। प्रार्थना में मनुष्य सिर्फ मांग नहीं रहा होता है, बल्कि अपने मन, इच्छा, आत्मा को परमेश्वर में संरक्षित कर रहा होता है, एक कर रहा होता है। वहाँ एक हो रहे होते हैं, मैं का चक्कर खत्म हो जाता है। और सही जब हम ये
हो रहा होता है, हम इच्छा रखते हैं कि उसके साथ मिलन करें, मिलें, तो जो हमारी मांगे होती हैं, मांगना भी सार्थक होता है, उसके साथ अलाइन हो जाना। और ये वादा परमेश्वर का, यीशु का वचन में है, एक होकर, इसीलिए बोले मेरे पास लाओ। और ऐसी जाति जिसका वर्चस्व है अंधकार का और गहरा, और पूरे संसार में उसकी हुकूमत चलती है, तो यीशु की संगति के बिना वो कितना भयानक कार्य कर रही है। ये सिर्फ रोग चंगा वाली बात नहीं है, वो छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं। इसलिए मैंने कहा डीमंस डेविल्स का जानना जरूरी है कि एक आराधना कराने वाली वो, और जो नूह के समय में बची हुई जो जहाँ तहाँ जगह देखती हैं। तो अर्थात कहने का पूरा अर्थ ये है कि केंद्र मैं नहीं होना चाहिए, पिता होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। केंद्र वह होना चाहिए। और उसकी सबसे खूबसूरत बात प्रभु यीशु ने कही थी लूका 22:42 में, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही संगति का रहस्य है। और जब हम एक होकर ये सारी चीज़ें हो जाते हैं तो आत्मा जानता है और दुष्ट आत्माएं निकलती भागती हैं। वहाँ उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। उसे मालूम हो जाता है कि मैं पराजित हूँ। ऐसा कह देने से नहीं होता कि यीशु विजयी हुआ। यीशु के साथ ही विजय है, व्यक्तिगत कोई विजय नहीं है। व्यक्तिगत विजय आप पा सकते हैं कल्पनाओं में, संसार में, कि मैं इस चीज़ में विजयी हुआ, मैं ऐसा करा। वो भूख हड़ताल करने वाले, भूख हड़ताल आंदोलन है ना, एक विरोध प्रकट करना है भूख हड़ताल। उपवास में भूख हड़ताल शरीर का वो क्रिया है जिसमें विरोध प्रदर्शित किया जाता है, ना कि संगति, उपवास, उपस्थिति। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान रहे हैं। जब जाति का इस्तेमाल किया है, मैं बार बार जाति पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक वंश है। ये जाति उत्पत्ति को दिखाती है, स्वभाव या आत्मिक श्रेणी जाति की परिभाषा है, ये 4 शब्द। और उसमें वो जो अंधकार की जाति है जो दूसरे आकाश में है, उसकी बात कर रहे हैं। आकाश की दुष्ट सत्ता, ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं की बात नहीं हो रही मात्र जो इस संसार में पाई जा रही। एक विशेष वर्ग वो कितना भयानक नुकसान कर रहा है, वो 3 बातों से जानेंगे, गूंगा, बहरा और फेंकना मुंह से। अंत तक ये बातें जान लेंगे। तो हमेशा जो हम बोलते रहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध इनसे नहीं है, लहू और मांस से, तो जानिए। और इसीलिए मेरे पास लाओ। इस जाति को तुम नहीं निकाल सकते, इसके लिए प्रार्थना और उपवास आवश्यक है। और वो क्या है ये समझ रहे हैं अब हम। तो ये जाति है ना, सिर्फ मानव के बाहर हमला नहीं करती। असली हमला तो बाहर बिल्कुल होता है, पर असली हमला विश्वास पर होता है, विचार पर होता है, उसकी जो जड़ें हैं जो अभी समझ रहे हैं उस पर होता है। जब अंदर की ये हिस्से पर हमला होता है तो फिर मुंह से निकलने लगता है, वो झाग उगलने लगता है। और इस कारण, इस जाति के कारण मन और आत्मा पर गहराई तक पकड़ हो जाती है और फिर उसके अनुसार करने लगता है मनुष्य। तो चेलों को यीशु सिखाने जा रहे हैं स्थिति और अधिकार। ये 2 चीज़ें सीख रहे हैं, स्थिति और अधिकार, यानी कैसी अथॉरिटी और रिलेशनशिप क्या है। हर चीज़ का नवीनीकरण करना पड़ता है ना, रिन्यू। तो प्रार्थना वो संगति है सचमुच में जैसी करते हैं हम अपने आप को उसके सामने दीन, नम्र और सीधा बनाकर, तो अधिकार का रिन्यू होता है, नवीनीकरण होता है। यही वो अभिषेक है जो प्रवाहित होता है और इस तरह की अंधेरी की, दुष्टता की, वो दूसरे आकाश की सेनाओं को निकालता है। नहीं दुष्ट आत्मा निकालना है, दुष्ट आत्मा निकालना है, और होता कुछ नहीं है। और इसके लिए आवश्यक है जब तक मनुष्य खाली नहीं हो जाएगा, मैं वाला स्वभाव नहीं रहेगा, तब तक हमारी आत्मा पिता से नहीं जुड़ी रह सकती। कहने को हो सकता है, मैं विशेष परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। ये वो युद्ध की जो वो आत्मिक सेना जो दूसरे आकाश की गिराई हुई,
तो आज जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो उसकी पूर्ण एकता में जब तक ना हो, ऐसा नहीं चलेगा पवित्र आत्मा चले जाओ आ जाओ। यही वो जाति है जो विश्वास को संदेह में बदल देती, कमज़ोर कर देती है। इसका चोट वहाँ पर है। इंसान गूंगा बहरा हो जाता है आत्मिक रीति से। वो जो कहना चाहिए यीशु के नाम में, उसकी महिमा के लिए और दुष्टता के उस घिनौने काम के नाश के लिए, वो बोलने पर भी इस एनॉइंटिंग से अलग होकर, इस अधिकार से अलग होकर वो कार्यकारी नहीं होते वचन और वो अधिकार जो दिए गए हैं 10-19 में देखते हैं ना, बांधने खोलने कुचलने, ये सारी चीज़ों के अधिकार जो दिए गए हैं नहीं कर पाते। आत्मा को असंगति में डाल देती है। प्रार्थना के जीवन बोलते हैं ना, बाइबल का जीवन जो सब समाप्त हो रहा होता है, ये अटैक है उसका। क्यों नहीं हो पा रहा? ये मैं के कारण। साथ में ना होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, बिखराओगे बोल दिया है। तो मुख्य काम है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना इसका। इसीलिए यीशु ने रखे प्रार्थना और उपवास। ऐसे लोग धार्मिकता पे तो विश्वास करते हैं पर उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। दूसरा तीमुथियुस, यहाँ साफ कहा गया है जो इस तरह से कर रहे हैं और नाना प्रकार की रीति और वो बता रहे हैं, ये एक बार में निकल जाती है। इसके लिए 50 बार की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शब्द फिर यीशु के होते हैं। 3:5 में लिखा हुआ है, ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये उसकी शक्ति की बात कर रहा हूँ कि वो जो सामर्थ्य शक्ति है। और ऐसे जो कर रहे हैं उनको भी पहचान लीजिए कि ऐसों से दूर रहें, ऐसों के पास ना ले जाएं। वो दुष्ट आत्मा के और करीब कर देंगे। बहुत सतर्क होकर किसी के पास जाए, मैं ये कह रहा हूँ। उससे अच्छा है कि परमेश्वर की संगति में रहें। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यीशु का नाम है। क्यों क्यों क्यों? और आप सब चरवाहे हैं, आप सब याजक हैं। यीशु ने कहा सबको अधिकार दिया गया है। ऐसा थोड़ी कि भेड़ को दिया गया है और बाकी लोग जो पदाधिकारी हैं उनको दिया गया है या भेड़ों को नहीं दिया गया। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए, सबको मिला हुआ है। एक ही आत्मा के द्वारा सबको मिला हुआ है। हाँ, उसमें परमेश्वर की इच्छा और बुलाहट जानकर उससे आगे बढ़िए। तो सब अधिकारी हैं, खासकर युद्ध के लिए सैनिक तो सब होते हैं ना। तो प्रार्थना है पिता के साथ एक होना, उसके संरक्षण में हो जाना, उसके साथ हो जाना। तो अधिकारी फलदायी होगा उसकी उपस्थिति में, उसके साथ सतत बनी रहना चाहिए संगति आत्मा की। तो उपवास जान लेते हैं चलते चलते कि सिर्फ उपवास भोजन ना करना है क्या? तो क्या है? योएल 2:15, यशाया 58:3। उपवास के लिए 25 बार शब्द आया है पवित्र शास्त्र में। और उपवास का अर्थ है अपने आप को रोकना, संयम करना या संयम रखना, किसी चीज़ से दूर रहना जो प्रभावित कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को रोकना कि उसकी संगति से वंचित ना हो जाऊं, उसकी उपस्थिति से वंचित ना हो जाऊं। वो अभिषेक जो अधिकार का है, जब तक वो हासिल नहीं होगा उसकी संगति में, इस जाति को मनुष्य नहीं निकाल सकता। और ये बहुतायत से पाई जा रही है और इसी का नतीजा है कि बहुत सारों का विश्वास ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और नाना प्रकार के आश्वासन दिए जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है, उपवास किए जा रहे हैं। पर वो कैसा उपवास है, कैसी प्रार्थना है, इसी को मरकुस 9 में प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट कर दिए कि इस जाति के चक्कर में फंस गए जो दूसरे आकाश। और उसके लिए ये साधारण तरीके से यीशु के नाम में निकल जाओ, ऐसा हो जाए, हाँ हो जाएगा, नहीं नहीं। अपने आप को जांचें, परखें, छुटकारा पाएं खुद भी। विश्वास के लिए विश्वासी से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वास किया हुआ वचन ही देहधारी हुआ, अनुग्रह है उसमें और ये सच्चाई है। तो याद रखिए, अपने स्वभाव, इच्छा और जो विचार है इसको दूर रखना, उपवास में रहना, इसको दूर रखना है। ऐसा हो रहा है क्या?
कि इच्छाओं के साथ उपवास है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए भूख हड़ताल करते हैं, जिद करके बैठते हैं, पहले बताने लगते हैं इसलिए उपवास रख रहे हैं। और कैसा है ना, कैसा कर रहे हैं हम, जिसने हम पर दया की है उसके साथ हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, जिसका हमने कोई मूल नहीं चुकाया, और जो बहुत ही प्रेम से हमें बोलता है कि मेरे से मिल जाओ, मेरे साथ। मिलनी की तो बात है ना, यीशु लेने आ रहे हैं दुल्हन को, मिलनी की तो बात है। वो हमेशा चाहे कि हम मिल लें, एक हो जाएं। तो ये अपना मैं शब्द नहीं रोकोगे तो आप उपवास में रह ही नहीं सकते, उसको उपवास मानेंगे ही नहीं, उसको भूख हड़ताल मानेंगे कि मैं इतने दिन बिल्कुल कहना करना चाहिए, अलग रहना चाहिए भोजन से, उस चटोरेपन से, बिल्कुल बिल्कुल वो एक अलग है। पर उसको हथियार मान लो तो ये गलत है। मतलब मूल बात है कि पिता की ओर अपनी आत्मा को झुकाना है, ना कि शरीर को थकाना। ये शरीर को थकाने वाली क्रियाएं हैं। रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर क्या उद्देश्य के साथ जा रहे हो? भूख हड़ताल अपने आप में देख रहे हो कितने सारे आंदोलन दिखाता है, उसका विशेष जिद्दीपन। वो ठीक है, गलत है, ये बिल्कुल गलत अलग बात है, इस पे बात ही नहीं करेंगे। पर उपवास की जो बाइबल के अंतर्गत वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जब तक एक नहीं आओगे, और कहा मेरे पास लाओ, जब तक उसके पास लेके नहीं जाएंगे। लेके जाने के लिए है क्या? नहीं। तो कहाँ खड़े हो, क्या बोल रहे हो? और अगर ये सच्चाई के अनुरूप जो वचन कहता है, तो ये दुष्टता की जितनी ऐसी चीजें हैं जो विचार में, स्वभाव में, इच्छाओं में संदेह पैदा करके अलग कर रही हैं, उसको यीशु के नाम में आप सब अभिषेक हो, पवित्र आत्मा पाए हो, अलग करोगे। पर इसका काम मतलब ये नहीं है कि आप सामर्थ्य के काम कर रहे हो। तो थोड़े समय का भोजन का परहेज करके सोचो कि आत्मा का भोजन मिल गया, तो ऐसा नहीं है। सांसारिक भोजन से परहेज करके आत्मा का भोजन पालेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी संगति में जाकर होगा कि नहीं, अब परहेज कर लिया हूँ, मैं नहीं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अब तेरे पास आ रहा हूँ, और ऐसा मेरे लिए ऐसा कर दे, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। ये वाला जो विचार है, स्वभाव है, इसी को सीधा करके आना, और पवित्र आत्मा इसकी समझ देंगे, और आप स्वयं छुटकारा पाएंगे। वो बेकार का फेस फेंकने के लिए, जो गिर कर फेस फेंकना क्या है, गिरा देना, उन सारी चीज़ों से अलग कर कर गिरा देना, और फिर इंसान फेस फेंकने लगता है, बुराई बैकस्लाइड होता है, वचन की सच्चाई के लिए गूंगा बहरा हो जाता है, बोलते नहीं आता, सुनना बंद कर देता है। तो अर्थ क्या है? वो जाति ने पूरा कंट्रोल कर ली है। ठीक है, यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हैं। 58:6 में, यशायाह में प्रभु उसका मतलब समझाते हैं। देखिए, क्या यह वह उपास नहीं जो मैंने चुना है कि अधर्म के बंधनों को खोलो, जुए के रस्सों को तोड़ो, उत्पीड़ों को स्वतंत्र करो, और हर जुआ तोड़ डालो। ये है वो जुआ तोड़ना, और यीशु का जुआ ले लेना, अपने साथ कर लेना। तो जो पेट का उपवास करने वाले हैं वो समझ लें, उपवास हृदय का होता है। हिब्रू में जोम शब्द कहा गया है, सादिक तिशाद से है, आत्मिक जीवन के लिए जोड़ने के लिए। जोम, मैंने वाव बताया था ना, सादिक, वाव और मीम, जीवन से जोड़ देना धार्मिकता को, जोम। इसीलिए दीन शब्द आया है कि आत्मा को दीन करो, उसके सामने नम्र और दीन हो, वैसी भेड़ बन गया। बस थोड़ा सा करना है, क्योंकि हम सब उपवास प्रार्थना हर दिन करते हैं, और वास्तविकता के साथ, इन सच्चाइयों के साथ, और उपस्थिति में पवित्र आत्मा की मदद के साथ, जब हम मदद की इच्छा रख के जाएंगे, दीन बन कर जाएंगे, तो जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, शरीर के दास होकर परेशानियों में पड़ते रहेंगे कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु से इतना प्रेम रखते हैं, और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, और उसके बाद भी वो जो दुष्ट है, उसके तमाम षड्यंत्र आप अच्छे से जानेंगे। और वो शक्ति जो इसमें निहित है
पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से, आसपास से और उन सब से जहाँ इस सच्चाई को जानते हुए कार्य करेंगे, निकल कर भागेंगी, नष्ट होंगी। यीशु के नाम में